भागलपुर जिला तिथिगिरी सभागार में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले को लेकर एनडीए की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जदयू के प्रदेश सचिव पप्पू सिंह निषाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस फैसले को वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों के लिए नई उम्मीद बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। प्रेस वार्ता में जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह, संजय राम, अजय राय और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी समेत सभी घटक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने जातिगत जनगणना के समर्थन में एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में निर्णायक कदम बताया। फैसले को माना गया। आप जरा सोचिए तो, जब देश में यूपीए का सरकार था, जातीय जनगणना कराने के लिए पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष लोग एक सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था, उस समय भी उन्होंने उसको एक सेकेंडरी खाते में रख दिया था। एनपीआर बना करके उसको जातीय जनगणना से अलग करके उसका रजिस्टर एनपीआर में डाल दिया था। वह यह दिखाया कि भाई जातीय जनगणना कराने से देश का के सामने में वो अपना तथ्य नहीं रखना चाहते थे। जब भी कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र रहा है, जब भी देश में चाहे मंडल कमीशन की बात हो या 1952 में जब देश आजाद हुआ, 1952 में काका कालेलकर का रिपोर्ट आया था सामने, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद 1979 में आपका मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट जब सार्वजनिक करना था और सार्वजनिक हुआ, जिसमें कि सभी जाति की गिनती हुई थी, ओबीसी का गिनती होना था, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जिसमें आते हैं, पिछड़ा वर्ग की गिनती को कभी भी दिखाया नहीं गया। मंडल कमीशन के रिपोर्ट में जो 52% ओबीसी का वोट था या जाति की संख्या थी, जिसे 27% 1991 के बाद मंडल कमीशन लागू किया गया था, और उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था कि भाई आप ये इसको मंडल कमीशन को लागू नहीं करना है। लेकिन उस समय आप बताना चाहते हैं, तत्कालीन आप वीडियो भी आप देखे होंगे, सबसे पहले देश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जब भारत में कृषि राज्य मंत्री थे, उन्होंने अपना संसद में यह बयान किए थे कि जातीय जनगणना देश के हित में है और जातीय जनगणना होना चाहिए, जिसे आज पूरा देश अपनाने के लिए तैयार है। अब वह काम लगातार जारी होगा। इसलिए इस बात का कोई श्रेय नहीं है कि हम तो नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे विपक्ष तिलमिला गया है, उसको क्रेडिट लेने के लिए होड़ लग गया है, जबकि कराने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जनगणना कराने के लिए तैयार हुए। इसी विषय पर हम आपको स्पष्ट करना चाहते थे कि भाई कितनी बड़ी फैसला है, हमें प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए, अपने पार्टी की ओर से, अपने संगठन की ओर से, अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथियों के द्वारा। पूरा हर जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि यह हमारे एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, उसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के सामने ला करके जातीय जनगणना कराने का फैसला करके हम लोगों के हित में देश को आगे ले जाने के लिए आगे आए हैं। राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव को बेऊर जेल से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भागलपुर कैंप जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बेऊर जेल में रीतलाल और अनंत सिंह एक ही वार्ड में थे और उनकी नियमित मुलाकात हो रही थी। दोनों के आपराधिक गठजोड़ को तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। रीतलाल यादव को भागलपुर के तृतीय खंड के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहाँ पहले अनंत सिंह और जेपी आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रह चुके हैं। उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। गौरतलब है कि रीतलाल यादव पर बिल्डर गौरव कुमार से रंगदारी और जान से मारने की धमकी का आरोप है। इसी मामले में उन्होंने 17 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने सैंडिस कंपाउंड और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीएम ने शौचालय, प्रतीक्षालय, दर्शक दीर्घा और मीडिया कॉर्नर की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिए। बैडमिंटन कोर्ट में साफ सफाई, लाइटिंग और एलईडी स्क्रीन लगाने के आदेश दिए गए। वहीं खिलाड़ियों से मुलाकात कर स्वागत व्यवस्था की समीक्षा की गई। वहीं सभी कार्य आज शाम तक पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का जायजा लेने जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने सैंडिस कंपाउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शौचालय, चेंजिंग रूम, प्रतीक्षालय, मीडिया कॉर्नर और तीरंदाजी स्थल की व्यवस्थाओं को परखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने शौचालय में मिरर व पर्दा लगाने, फर्श की सफाई और टाइल्स हटाने का निर्देश दिया। हैंगर में एसी, फ्लैक्स, दर्शक दीर्घा और मीडिया के लिए समुचित इंतजाम के निर्देश दिए गए। तीरंदाजी के लिए 12 फीट ऊंचा बोर्ड लगाया जा रहा है ताकि सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद बैडमिंटन कोर्ट और रेलवे स्टेशन की स्वागत कक्ष का भी निरीक्षण हुआ। डीएम ने कोर्ट में सफाई, लाइटिंग, एलईडी स्क्रीन और आपातकालीन व्यवस्था को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में कई वरीय अधिकारी शामिल रहे। इस अक्षय तृतीया लेकर आए हैं पायल ज्वेलर्स आपके लिए ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस अक्षय तृतीया पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, डीएन सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। यदि
बिहार सरकार की सहकारिता विभाग ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए किसानों के लिए राहत भरी योजनाओं की श्रृंखला शुरू की है। समीक्षा भवन भागलपुर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। धान अधिप्राप्ति में इस बार रिकॉर्ड सफलता मिली है। वर्ष 2024-25 के खरीफ सीजन में अब तक 4.63 लाख किसानों से 39.23 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 8.5 लाख मीट्रिक टन अधिक है। किसानों को एमएसपी के तहत 2300 से 2320 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया, वो भी 48 घंटे के भीतर सीधे उनके खातों में भेजा गया। इसी तरह रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं अधिप्राप्ति भी शुरू हो गई है। अब तक 1289 किसानों से 2365 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत आईडी निर्गत किया गया है, जिसमें से 4002 पैक्सों के आईडी क्रियाशील हो चुके हैं। साथ ही साथ हम किसानों को भी चौपाल लगा रहे हैं। सहकार चौपाल हमने लगाया था रबी के मौसम में, आगे खरीफ का मौसम आ रहा है। अगले महीने से हम बिहार के सभी पंचायतों में, जो राज्य के 8467 पंचायत, चौपाल लगाने का उद्देश्य में रही है। भारत सरकार की योजनाएँ जो हैं, राज्य सरकार की योजनाएँ हैं, एक और देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में कई पहल किए गए हैं। अगर बिहार की सरकार ने कृषि रोड पर बनाने का काम किया है। सरकार, दोनों सरकार का उद्देश्य केंद्र राज्य का किसानों को सही दाम उपलब्ध कराना, उनका सामान बर्बाद न हो। और एक बड़ी जो मैं देख रहा हूँ कि बिहार में हम लोगों ने एक और उपलब्धि हासिल की है। हम चाहते हैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से जनता तक बातें जानी चाहिए जा करके, और वह है कि भी हम लोगों ने यहाँ पर जो किसान, जो हमने अभी हाल में और करीब किसानों को हमने अभी टमाटर का पौधा भी दिया था और आलू का बीज दिया है। वो आलू जो आलू बनता है, चिप्स बनता जा करके, और हमने टमाटर को समझिए कि ले करके, और एचयूएल कंपनी वैशाली में है, वो सॉस और केचप बनाने के लिए वहाँ पूर्ति कराने का काम किया जा रहा है। और आगे 3 कंपनियों से बात चल रही है बिहार में हम लोग का, तो जो हमारा वहाँ पर जो आलू तैयार किया जा रहा है करके है, उस आलू को हम निश्चित तौर पर उन कंपनियों के माध्यम से किसानों को उस आलू का सही दाम मिले, यह सहकारिता विभाग का प्रयास जा करके है। और आगे किसानों के प्रति जो सरकार का योजनाएं चल रही है, उस समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और आगे भी कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने की सरकार की योजना है। आप सब आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने झंडापुर थाना क्षेत्र में 27 अप्रैल को हुए अपहरण कांड के महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए अपहृत पंजाबी रविदास को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। अपहृत जयरामपुर निवासी पंजाबी रविदास को हथियारबंद अपराधियों ने उनके घर से जबरन अगवा कर लिया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की सीमाएं सील कर सघन जाँच अभियान शुरू किया गया। विशेष टीम ने मधेपुरा जिले के लौवा लगान से अपहृत को बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद अली, मनीष कुमार, रमेश मंडल और राजा कुमार शामिल है। घटना में प्रयुक्त कार, 2 मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ है। मामले की जड़ में अपहृत के पुत्र और एक अभियुक्त गुरुदेव मंडल उर्फ सनोज के बीच पैसों का विवाद सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों पर SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। बाकी फरार अपराधियों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई के लिए टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को झंडापुर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि जयरामपुर निवासी, जिनका नाम पंजाबी रविदास है, उनकी परिवार के द्वारा बताया गया कि कुछ 4 से 5 अभियुक्त आए और इनके पति को अपहरण करके ले गए हैं, हथियार का भय दिखा के। तो क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, तो तुरंत ही SDPO के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें SHO झंडापुर और नदी SHO और जो हमारी DIU की टीम है, प्लस हम लोगों ने STF का भी सहयोग लिया। सबने मिलकर एक टीम का गठन किया गया और तुरंत ही PO विजिट किया गया, और जो आसपास के जो लोग थे, जो वादी के परिवार था, उन लोग की स्टेटमेंट्स ली गई और आगे कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस संबंध में थाना में, झंडापुर थाना में जो थाना कांड संख्या है 64/25 दर्ज किया गया, अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी टीम के जो द्वारा है बहुत अच्छी आसूचना संकलन किया गया और टेक्निकल एविडेंस पे भी हम लोगों ने काम किया, और इसी के आलोक में महज 48
आवर्स के अंदर हम लोगों ने जो अपहरित पंजाबी रविदास है उसको हम लोगों ने बरामद किया, और बरामद के दौरान उसको हम लोगों ने मधेपुरा जिला के चौसा थाना अंतर्गत लौवा लगान से हमने उसे बरामद किया। और वहीं पे ही कांड में संलिप्त 3 अपराधी जिनका नाम है मोहम्मद अफ्ताब आलम, मोहम्मद अली और मनीष कुमार को भी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जिससे उसको लेकर जाया गया था अपहरण के दौरान, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और अनुसंधान में जो और अभियुक्त इसमें शामिल हुए थे, जिसमें एक का नाम है रमेश मंडल और एक का नाम है राजा कुमार, इन लोगों को भी हम लोगों ने जिला मधेपुरा के लौवा लगान से गिरफ्तार किया है। तो कुल हम लोगों ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 5 अपराध कर्मियों ने अपने जो इसमें संलिप्तता है उसको स्वीकार किया है। और इन लोग के द्वारा बताया गया कि जो ये हमारा पंजाबी रविदास है जिसको अपहरित है, जिसको अपहरण किया गया था, उसका उसके बेटे का चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर भागलपुर में लोजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन की अध्यक्षता में, जहां केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोजपा प्रमुख की प्रशंसा की गई, वहीं जदयू पार्टी द्वारा जातीय जनगणना के निर्णय पर भागलपुर की सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान लोजपा जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान एवं पीयूष पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग एक लंबे समय से की जा रही थी, अब इसे स्वीकृति मिली है, जल्दी से पूरा किया जाएगा।